आज ना बात करूंगा मैं 4 आदतों की जो आपको हमेशा खुश रखती हैं। ऐसी 4 आदतें अगर आप जानना चाहते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें, तो आपको यह पता होना चाहिए कि असल में खुशी, हैप्पीनेस है क्या। क्या है वो खुशी? खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? बताएगा कोई मेरे को? अगर मैं एक शब्द में कहूं तो खुशी का मतलब है मन और आपके दिमाग की वो सिचुएशन जहां कुछ भी करने या पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे आप इस सिचुएशन में ज्यादातर समय तक बने रह सकते हैं। 4 आदतें जो आपको हमेशा खुश रखेंगी। इसके लिए मैं वो कहते हैं ना जादुई आदतें बताऊंगा जो शरीर, आपके मन, आपके दिमाग में एक बेहतर सिचुएशन, बेहतर स्थिति बनाए रखती हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। वेकअप अर्ली, जल्दी उठें सुबह। जब हम सनराइज से पहले उठ जाते हैं तो हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ऐसा लगता है कि मानो ये नेचर एक नया दिन हमारे लिए कुछ अलग से वेलकम कर रही है, कुछ अलग से हमारा स्वागत कर रही है। सनराइज, सूर्य उदय से पहले या उससे कुछ समय पहले आसमान का नजारा ना बड़ा अद्भुत होता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी, एक नई एनर्जी आ चुकी है। होता है कि नहीं ऐसा? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं उस दिन हम ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं, आत्मविश्वास होता है। और सनराइज से पहले उठने के ना बड़े फायदे हैं। नंबर 1, क्रिएटिविटी बढ़ती है। नंबर 2, मेडिटेशन, आपका योग और एक्सपीरियंस के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए एक अच्छा आपको समय मिल जाता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको। नंबर 3, एक पॉजिटिव और एक अच्छी शुरुआत होने लगती है आपके दिन में। नंबर 4, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इससे हमारे शरीर में एक अलग से एनर्जी का संचार होता है। नंबर 5, नेचर के अद्भुत नजारे का बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। नंबर 6, पूरे दिन के कामों के लिए मेंटली तैयार होना। दूसरा, योगा एंड एक्सरसाइज। जी हां, योगा एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेडिटेशन और योग से हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। शारीरिक रोगों के साथ साथ ही हमारे मेंटल, हमारे दिमाग के या डिसऑर्डर्स भी जो है वो दूर होते हैं और हम मानसिक रूप से कैपेबल बन जाते हैं। ये एक फैक्ट है कि मेडिटेशन और योग से सारे डिप्रेशन दूर किए जा सकते हैं। डिप्रेशन बड़ी गंदी बीमारी है। जो व्यक्ति रेगुलरली योगा करता है उसके इनर पावर जाग जाती है, जिससे वो हर तरह की सिचुएशंस का जो है ना वो सामना करने लग जाता है। प्रेजेंट में जिया करो, लिव इन प्रेजेंट। वो कहते हैं ना, साइंटिस्ट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का 70% से 90% तक का समय पास्ट, फ्यूचर के बेमतलब की बातें सोचने में चला जाता है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन के कारणों का एनालिसिस कर लेंगे तो पाएंगे कि हमारे 90% डिप्रेशन का कारण पास्ट में जो कुछ हमारे साथ हुआ या फिर हमारे फ्यूचर से है। और इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे डिप्रेशन का रीजन या तो पास्ट की कोई घटना होता है या फिर फ्यूचर का किसी भी तरह का कोई डर होता है। तो उसका फ्यूचर तो प्रेजेंट ही तय करेगा ना। इसीलिए अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तो फ्यूचर अच्छा ही होगा। और अगर हम बार बार उस डर से डरते रहेंगे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर हम अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे और हमारा यही प्रेजेंट हमारा फ्यूचर खराब कर देगा। इसीलिए
हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो पास्ट और ना ही फ्यूचर पर हमारा कंट्रोल है। अगर खुश रहना है और सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दो, फिर देखो कैसे डिप्रेशन आपका खत्म नहीं होता। जिस पर प्रेजेंट में पर हमारा एक कंट्रोल होना चाहिए, जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो, वो करिए जो आपको पसंद है, वो करिए जो दुनिया आपसे कराना चाह रही है, आप वो क्यों कर रहे हो? डिप्रेशन तो आएगा ना। दिन में कम से कम 1 घंटा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। अपना करियर जो है उसी एरिया में बनाना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। अगर हम ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास जनाब 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। 2 ऑप्शंस। नंबर 1, पहला ये कि अपने फील्ड को बदल दो और करियर उस फील्ड में बनाओ जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारी रुचि हो। नंबर 2 और दूसरा कि अगर ऐसा पॉसिबल ना हो सके तो प्रेजेंट वर्क को अपना इंटरेस्ट बनाओ, रुचि बनाओ। अगर हम दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं ना अपनाते तो ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। इस रीजन से हम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते और ज्यादातर समय बर्बाद कर रहे होते हैं। जिंदगी, लाइफ हर पल बदल रही है और यह अवसर की संभावनाओं को एक्सप्रेस भी करता है जो आपको हर तरह की सिचुएशंस के साथ मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें इसके लिए अवेयरनेस नहीं होती है, जिसके कारण उनकी लाइफ में उथल पुथल सी मची रहती है। वो उस पर्सन की तरह बन जाते हैं जो किसी बाइक को चला रहा हो बिना ये सीखे कि वो किस तरह से काम करती है। जब तक हम ये नहीं ना जान पाएंगे कि ये लाइफ किस तरह से काम करती है, तब तक हम उससे कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम वाकई अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हो और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे जादुई तरीके से बदलने लगती है। सिर्फ मेरी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, पर क्या हो अगर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी ये काम रोज करते हो? समझ रहे हो मेरी बात को? फोकस करिए, जो बनना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, कुछ बन करके दिखाइए।